यूपीएफसी यानी यूनिफील्ड पावर फ्लो कंट्रोलर। यह डिवाइस पावर सिस्टम में वोल्टेज, इम्पीडेंस और फेज एंगल तीनों को एक साथ कंट्रोल कर सकता है और इसी वजह से इसे सबसे एडवांस्ड फैक्ट्स कंट्रोलर कहा जाता है। ये फैक्ट्स की एक कंबाइंड टाइप डिवाइस है जो सीरीज कंपेंसेशन और संट कंपेंसेशन दोनों को एक साथ प्रोवाइड करती है। यूपीएफसी दो इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बनता है, स्टेटकॉम दैट इज स्टैटिक सिंक्रोनस कंपेंसेटर एंड ट्रिपल एस सी दैट इज स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपेंसेटर, जो कि ट्रांसमिशन लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहता है। इन दोनों को एक कॉमन डीसी लिंक से जोड़ा जाता है जिससे रियल पावर एक्सचेंज होती है। नीड ऑफ यूपीएफसी। अब क्वेश्चन राइज होता है, पावर सिस्टम को यूपीएफसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सिंस पावर सिस्टम में कई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे पावर फ्लो कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ट्रांसमिशन लॉसेज और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, सिस्टम इनस्टेबिलिटी आ जाती है ड्यूरिंग फॉल्ट और लोड वेरिएशंस। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूपीएफसी का यूज किया जाता है। यह एक मल्टी फंक्शनल डिवाइस है जो वोल्टेज कंट्रोल, फेज एंगल कंट्रोल और लाइन रिएक्टेंस कंट्रोल तीनों एक साथ कंट्रोल कर सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूपीएफसी। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। जैसा कि मैंने बताया, यूपीएफसी दो कन्वर्टर से बना होता है। फर्स्ट है संट कन्वर्टर जिसको स्टेटकॉम बोलते हैं और दूसरा है सीरीज कन्वर्टर जिसको ट्रिपल एससी बोलते हैं। दोनों कन्वर्टर्स वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर वीएससी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है और इन्हें एक कॉमन डीसी लिंक कैपेसिटर से जोड़ा जाता है। पहले बात करते हैं स्टेटकॉम दैट इज संट कन्वर्टर की। यह कन्वर्टर सिस्टम वोल्टेज को रेगुलेट करता है। यह रिएक्टिव पावर सप्लाई या फिर एब्जॉर्ब कर सकता है ताकि बस वोल्टेज स्टेबल रहे। दूसरा है सीरीज कन्वर्टर दैट इज ट्रिपल एससी। ये कन्वर्टर ट्रांसमिशन लाइन के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। ये एक कंट्रोलेबल वोल्टेज इंजेक्ट करता है जिससे मैग्नीट्यूड और फेज एंगल दोनों एडजस्ट होता है। इस तरह यूपीएफसी एक साथ वोल्टेज, पावर एंगल और इम्पीडेंस तीनों को कंट्रोल कर सकता है, जो किसी एक फैक्ट्स डिवाइस से पॉसिबल नहीं था। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। जब पावर सिस्टम में यूपीएफसी को कनेक्ट किया जाता है तो संट कन्वर्टर सप्लाई सिस्टम से पावर ले सकता है या फिर दे सकता है और सीरीज कन्वर्टर जो है वो लाइन में इंजेक्टेड वोल्टेज को कंट्रोल करता है। सीरीज कन्वर्टर से इंजेक्टेड वोल्टेज का फेज एंगल और मैग्नीट्यूड बदलकर हम रियल पावर और रिएक्टिव पावर फ्लो दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। डीसी लिंक कैपेसिटर एनर्जी एक्सचेंज के लिए काम करता है। अगर सीरीज कन्वर्टर पावर एब्जॉर्ब करता है तो संट कन्वर्टर उतनी पावर सप्लाई कर सकता है ताकि डीसी लिंक वोल्टेज कांस्टेंट रह सके। अब हम लोग बात करते हैं पावर फ्लो कंट्रोल की, किस तरह से यूपीएफसी के हेल्प से हम लोग पावर फ्लो कंट्रोल करते हैं। पावर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूपीएफसी लाइन में एक सीरीज वोल्टेज वीएससी इंजेक्ट करता है। यह वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज के साथ वेक्टरली ऐड होता है जिससे इफेक्टिव फेज एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों बदल जाते हैं। इसकी इक्वेशन होती है P इज इक्वल टू V1 V2/x इंटू साइन डेल। यहाँ पर P है पावर फ्लो, X है रिएक्टेंस और डेल्टा है फेज एंगल। यूपीएफसी इन पैरामीटर्स को एडजस्ट करके पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बढ़ा सकता है और सिस्टम स्टेबिलिटी इम्प्रूव करता है। यूपीएफसी किस तरह से इंटरकनेक्टेड सिस्टम में यूज होता है उसको समझते हैं। इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में कई जनरेटिंग स्टेशंस और ट्रांसमिशन नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं ताकि एक एरिया से दूसरे एरिया में पावर भेजा जा सके या फिर लिया जा सके। ऐसे सिस्टम में लोड वेरिएशंस, पावर फ्लो इम्पीडेंस और वोल्टेज फ्लक्चुएशंस जैसी समस्याएं बहुत कॉमन होती है। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यूपीएफसी मतलब यूनिफील्ड पावर फ्लो कंट्रोलर एक बहुत ही इफेक्टिव फैक्ट डिवाइस साबित होती है। यूपीएफसी इंटरकनेक्टेड सिस्टम में रियल पावर फ्लो, रिएक्टिव पावर फ्लो और बस वोल्टेज तीनों को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। यह पावर फ्लो को डिज़ायर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ट करता है ताकि किसी एक ट्रांसमिशन लाइन पर ओवरलोडिंग ना हो और बाकी लाइंस अंडर यूटिलाइज्ड न रहे। इससे पूरे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का लोड शेयरिंग बैलेंस्ड रहता है। इसके अलावा जब इंटरकनेक्टेड सिस्टम में किसी रीजन में फॉल्ट या फिर सडन लोड इंक्रीज हो जाता है तो पावर फ्लो अचानक चेंज हो जाता है जिससे सिस्टम इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। वहाँ पर यूपीएफसी इंजेक्टेड वोल्टेज और संट कन्वर्टर के हेल्प से रिएक्टिव पावर कंट्रोल करके सिस्टम को तुरंत स्टेबलाइज कर देता है। यह ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी और डायनेमिक परफॉर्मेंस दोनों को इम्प्रूव करता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो रीजन है, नॉर्थ ग्रिड एंड साउथ ग्रिड, जो कि आपस में एक ट्रांसमिशन कॉरिडोर के हेल्प से जुड़ा हुआ है। कभी कभी नॉर्थ ग्रिड में लोड बढ़ जाता है और साउथ ग्रिड कंपैरेटिवली लाइटली लोडेड रहती है।
इस सिचुएशन में यूपीएफसी ऑटोमेटिकली पावर फ्लो को रेगुलेट करता है ताकि दोनों ग्रिड्स के बीच पावर ट्रांसफर बैलेंस्ड रहे और सिस्टम पर ओवरलोड ना आ सके। अगर किसी ग्रिड में फॉल्ट आ जाती है तो यूपीएफसी तुरंत रिएक्टिव पावर सप्लाई या फिर एब्जॉर्ब करके वोल्टेज प्रोफाइल को स्टेबल रखता है। इस तरह इंटरकनेक्टेड सिस्टम की रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है विद द हेल्प ऑफ यूपीएफसी। एडवांटेजेस ऑफ यूपीएफसी। यूपीएफसी वोल्टेज रेगुलेशन और पावर फ्लो कंट्रोल एक साथ कर सकता है। दूसरा है सिस्टम स्टेबिलिटी और डैम्पिंग इंप्रूव करता है। यूपीएफसी ट्रांसमिशन लॉसेस और लाइन ओवरलोडिंग को रिड्यूस करता है। ट्रांजिएंट और डायनेमिक स्टेबिलिटी दोनों इन्हेंस होती है विद द हेल्प ऑफ यूपीएफसी। फ्लेक्सिबल पावर राउटिंग, मतलब किस लाइन में कितना पावर भेजना है ये भी कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ यूनिफील्ड पावर फ्लो कंट्रोलर। अगर बात करें कि यूपीएफसी का हम लोग यूज़ कहाँ पर करेंगे, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में पावर फ्लो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। वीक ग्रिड सिस्टम में वोल्टेज सपोर्ट के लिए इसका यूज़ करते हैं। पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग के लिए हम लोग यूपीएफसी का यूज़ कर सकते हैं। या फिर रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन में जहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है तो उसको स्टेबल करने के लिए हम लोग यूपीएफसी का यूज़ कर सकते हैं। इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में लोड शेयरिंग और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हम लोग यूपीएफसी का यूज़ करते हैं। चलिए इस पॉइंट को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो ट्रांसमिशन लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2, जो कि बस ए से बस बी तक और बोल सकते हैं लोड बस तक पावर ट्रांसफ़र कर रही है। नॉर्मल कंडीशन में लाइन 1 से 120 मेगावाट पावर फ्लो हो रहा है और लाइन 2 में 80 मेगावाट पावर फ्लो हो रहा है। टोटल 200 मेगावाट का पावर बस बी तक जा रहा है। अब मान लीजिए लाइन 1 पर लोडिंग ज़्यादा हो गई। सपोज लाइन 1 पर 150 मेगावाट का पावर आ गया, जबकि लाइन 2 अभी भी 80 मेगावाट पर है। इस अनइवन लोड शेयरिंग से सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो सकता है। यहाँ पर यूपीएफसी काम आता है। यूपीएफसी को हम लोग लाइन 1 में इंस्टॉल करेंगे। यूपीएफसी वोल्टेज मैग्नीट्यूड, फेज एंगल और लाइन रिएक्टेंस तीनों को कंट्रोल कर सकता है। इससे यह लाइन 1 से कुछ पावर फ्लो को लाइन 2 में डाइवर्ट कर देगा, जिससे दोनों लाइंस में पावर फ्लो बैलेंस्ड हो जाएगा। इससे लॉसेज कम होगा, स्टेबिलिटी बेहतर होगा और वोल्टेज प्रोफाइल इम्प्रूव हो जाएगा। अगर फाइनल कंक्लूजन की बात किया जाए तो यूपीएफसी एक ऐसा एडवांस्ड फैक्ट्स डिवाइस है जो पावर सिस्टम में वोल्टेज, इम्पीडेंस और फेज एंगल तीनों को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। यह सिस्टम को फ्लेक्सिबल, स्टेबल और इफिशियंट बनाता है। यूपीएफसी के अंदर सीरीज कन्वर्टर और शंट कन्वर्टर दोनों होते हैं जो आपस में मिलकर पावर फ्लो और वोल्टेज रेगुलेशन का काम करते हैं। इसके हेल्प से ट्रांसमिशन लाइन की पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूव होता है और सिस्टम स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।